हम स्क्वायर्स पढ़ेंगे, मतलब 1 से 20 तक का स्क्वायर, और ये बहुत ज़रूरी है आगे सम्स करने के लिए। मतलब इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। सबको पता है 1 का स्क्वायर कितना हो सकता है, स्क्वायर निकालते कैसे हैं और इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं, सब चीज़ मायने रखता है। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी नहीं, एल इंटू एल, क्योंकि स्क्वायर का चारों तरफ का लेंथ सेम ही होता है। तो ये दो चीज़ करने से, मतलब इंटू करने से ही स्क्वायर निकल जाता है। मतलब 2 से इंटू कर, मतलब एक ही चीज़ को 2 बार इंटू करने से स्क्वायर का वैल्यू निकलता है। सेम उसी तरीके से, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर पड़ा है, क्योंकि वो एक ही चीज़ को 2 बार इंटू करता है। जैसे 1 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 तो ऑब्वियसली बात है 1 ही आएगा, ये सबको ही पता है। और 2 इंटू 2 कितना, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर सेम तरीके से देखेंगे, क्यूब नहीं, 3 वाला को क्यूब बोलते हैं। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे भी 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 4 16, 16 हो गया ये। सेम इसी तरीके से हम लोग पूरा 20 तक का स्क्वायर लिखेंगे। इसका 25 होता है, इसका कितना होता है, 6 इंटू 6 36। स्क्वायर लिख रहे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे हम पूरा लिख देते हैं, जिससे तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। और इसको याद कर लेना ही फायदा रहता है, कि और टाइम निकलता नहीं है। 10 तक का तो स्क्वायर आसान होता है, उसके बाद स्क्वायर टफनेस में आता है, मतलब उसके बाद फिर काउंट करना मुश्किल होता है थोड़ा। क्यों, हम बता देंगे अभी। जैसे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। तो ये 49 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। 64। 9 का स्क्वायर सेम, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तो ये 81। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 में तो पता ही है कि कुछ भी अगर 10 में 0 वाला मल्टीप्लाई होता है तो एक 0 बस बढ़ जाता है, मतलब दोनों का एक एक 0 लिख देते हैं, तो इसलिए इसका 100 हो गया डायरेक्ट। 10 का स्क्वायर 100। तो स्क्वायर निकालने का तरीका है, बस उसको उसी नंबर से इंटू किया जाता है, और इसी से हम लोग का स्क्वायर निकलना जाता है। अब देखते हैं आगे वाला। अब जो होता है 10 के बाद हम बोले ना टफ होता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए ये वो सब होता है। 11 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 11 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, मतलब 11 इंटू 11 करने से, तो ये कितना होता है 121। 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर हम लोग करके देख लेते हैं, हमको पता है पर फिर भी 144 होता है, दिखा दे रहे। 2 2 4, 2 1 2, और फिर 1 2 कितना है, 144 है ना। 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144। ऐसे करके ही एक बार निकाल लेना है और सब याद कर लेना है। आसानी के लिए हम कर देते हैं सभी यहाँ पे। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 14 का कितना होगा, 14 का कितना होगा आपको याद नहीं है, 25। 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361। 20 का 400। इसी तरीके से क्यूब रूट भी होता है। तो क्यूब रूट हम सिर्फ 10 तक बता रहे, क्योंकि वो ज़्यादा टफ, मतलब टफ है, उतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यूब उतना भी काम नहीं आता जितना स्क्वायर काम आता है, तो हम इसको सिर्फ 10 तक ही पढ़ेंगे। क्यूब, क्यूब कितना होता है, 1 का कितना होगा क्यूब, ऑब्वियसली बात है 1 में कितना भी बार 1 इंटू कर देंगे कितना आएगा, 1 ही आता है, इसलिए 1 का क्यूब 1 ही हो गया। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब निकालने का तरीका कहीं पे रफ चिन्ह में कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार इंटू होता है क्यूब में। 2 2 4, 4 2 8, तो ये 8 हो गया। सेम 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, तो 27। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 16। 4 4 16 होता है, और फिर 16 4 से कितना हो गया, 64। 64। फिर 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 6 से कितना होता है, 36, और 36 6 से कितना होगा, 36 से कितना होता है,
का होता है आपका 180 और 6 का कितना होता है 36, तो 180 प्लस 36 कितना आ गया 216 और फिर 7 का क्यूब कितना होगा सेम 7 7 से कितना होता है बताइए 49 में 7 और इंटू कर लो देखते हैं कितना आता है 49 इंटू 7 9 7 63 3 ऊपर 6 कैरी 7 4 7 7 14 14 14 28 28 और 6 34 343 तो 7 का क्यूब कितना आ गया 343 8 का क्यूब कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 64 में 8 इंटू कर देना बस 64 इंटू 8 तो 8 8 16 16 16 32 2 ऊपर 3 क्या है 8 6 8 5 से कितना आता है 40 6 हो गया 48 48 49 50 51 तो 5 1 2 8 का क्यूब हो गया 5 1 2 सेम 9 का क्यूब देखते कितना है 9 का स्क्वायर कितना है 81 तो 81 में बस 9 इंटू कर देना है और 81 में 9 इंटू करना तो कितना साल आ गया ये तो 9 ही हो गया और 8 9 से कितना होता है या 9 8 से कितना होता है 72 होता है तो 729 तो 9 का क्यूब कितना हो गया हम लोग का 729 और फिर 10 का क्यूब तो ऑब्वियसली बात है 1000 होगा क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है 100 में और 10 इंटू कर देंगे तो 1000 हो गया तो 10 का क्यूब 1000 एक चीज हम बता देते हैं जैसे जैसे नंबर बढ़ता है स्क्वायर हो या क्यूब हो दोनों ही का वैल्यू भी बढ़ता है ऐसा नहीं आप बोल सकते कि 3 का अगर वैल्यू 9 है बड़े इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूलाज तो इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूलाज का सबसे पहला फॉर्मूला जो सबका चाहिए है a + b होल स्क्वायर ये तो बहुत जरूरी है a + b होल स्क्वायर ये फॉर्मूला हर इसमें ज्यादातर सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला यही है a + b होल स्क्वायर और इसका हम बता चुके हैं एक बार a² + b² + 2ab और एक और होता है इसका a² + 2ab + b² ये हो गया पहला फॉर्मूला और यही दो फॉर्मूलाज मतलब इसका ये दो वैल्यूज आ सकता है दूसरा फॉर्मूला क्या है a - b का होल स्क्वायर सेम तरीके से दूसरा फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर ये भी इसी के अपना काम आता है क्योंकि ये दोनों बस प्लस माइनस का डिफरेंस है तो इसका वैल्यू कितना आता है a² सेम + b² - 2ab होता है इसका वैल्यू और यहाँ पे होता है और में a² - 2ab + b² ये दो फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा काम आते हैं यही दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूला में ये दो हो गया और तीसरा क्या है a² प्लस b² मतलब समझ सकते हैं इधर से देखा जाए तो इसी फॉर्मूलाज का ही ये तोड़ है एक तरीका से इस फॉर्मूला के ये वाला पार्ट को बस हम लोग रख लेते हैं बाकी हम लोग को वापस इस टर्म्स में आना है तो उसके इसका फॉर्मूला आता है हम लोग का नॉर्मल सा बात है a + b का होल स्क्वायर तो है ही -2ab ये कैसे हुआ देखो ये ऐसा है तो देखा है तो ये फॉर्मूला एकदम सिमिलर है क्यों क्योंकि देखिए a² + b² है यहाँ पर +2ab है और इतना सबको ही पता होना चाहिए कि सुबह इस तरफ अगर कुछ नंबर्स जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है मतलब मल्टीप्लिकेशन हो तो डिवीजन हो जाता है ऐड हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो इसी तरीके से हम प्लस है तो वो माइनस हो जाता है तो a + b का होल स्क्वायर -2ab वही चीज तो यहाँ पे हो गया ये वाला फॉर्मूला इससे निकलता है जैसे डेराइव होता है बताएं सिमिलर है और इसका एक और फॉर्मूला है ये सेम चीज का वो फॉर्मूला है ये वाला है ना और में a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab हम भी बोलेंगे ये कैसे आया तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर है यहाँ पे a² + b² है सेम चीज हम लोग जब +2ab को उधर भेज के -2ab कर सकते हैं एक फॉर्मूला ऐसा आ सकता है तो यहाँ पे भी तो देखिए यहाँ पे भी तो वही सेम चीज है a² + b² जो हम लोग को चाहिए
तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो वहाँ चले गए तो वो प्लस हो गया, तो प्लस 2ab। इसका एक और फॉर्मूला ये भी हो गया है। माइनस का टर्म में अगर हम लोग को वैल्यू दिया जाए तो हम लोग माइनस का टर्म में भी निकाल सकते हैं। अब जैसे क्या है कि 3 फॉर्मूला तो बता ही दिए, चौथा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आज सिर्फ 4 फॉर्मूलाज पर ही बात करते हैं, आगे का फॉर्मूलाज हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि ये 4 फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, वो याद जरूरी है। चौथा फॉर्मूला हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, सबसे आसान हमको यही फॉर्मूला लगता है। इसका मतलब होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप लोग कहीं पे भी देखें ना तो बस आप लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी। और ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, मतलब ये 4 फॉर्मूला जो है ये सबसे ज़्यादा काम में आता है। और इसके और भी बहुत फॉर्मूले हैं, इसका आगे बहुत ही अलजेब्रा खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, बहुत फॉर्मूला है इस पर भी। पर आज के लिए हम ये 4 फॉर्मूला रखते हैं, क्योंकि आप लोग ये 4 फॉर्मूला और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि अलजेब्रा में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो क्लास में हम फॉर्मूलाज बताएंगे वो सब फॉर्मूलाज भी याद करना है, पर वो सब इसके जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।